हेलो नमस्कार प्यारे साथी, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के आपके जो है गाइस आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जल्द ही उसकी लास्ट डेट भी गाइस आपकी आने वाली है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके प्रश्न है। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस हमें क्या दिया गया है पहले क्वेश्चन में कि राधा जो है वो अभिनव के पुत्र की बहन है, ठीक है ना। तो पूछा हमसे राधा का अभिनव से क्या संबंध है। तो देखिए गाइस जो राधा है, ठीक है ना, वो अभिनव के पुत्र, ठीक है ना, अभिनव का पुत्र है कोई, अभिनव के पुत्र की क्या है गाइस, ये बहन है, ठीक है ना। तो ये इसकी दोनों भाई बहन होंगे, तो जब ये इसका बेटा है तो ये इसकी बेटी तो होगी, ठीक है ना। चलिए तो ये इसकी बेटी हो गई और ये गाइस क्या है गाइस, ये इसका बेटा, ठीक है। तो बेटे का बेटी क्या लगती है, तो बेटे की जो बेटी लगती है वो क्या लगती है गाइस, पोती, ठीक है ना। तो उसने ये तो पूछा था राधा का अभिनव से क्या संबंध, तो राधा क्या लगेगी गाइस, पोती, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी जो है पंक्ति में एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से वो 6ठे स्थान पर है। तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या पूछी कि कुल कैसे है। देखो गाइस क्या कि राजेश्वरी जो है एक लड़कियों की एक पंक्ति है, मैंने बोला कि लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें कई सारी लड़कियां हैं, ठीक है। वो एक सिरे से अपने आप को देख रही कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर, ठीक है। जबकि दूसरे सिरे से वो अपने आप को देख रही है, ठीक है ना, राजेश्वरी है तो मान लिया हमने, और वो दूसरे सिरे से देख रही गाइस वो 6ठे नंबर पर। तो पूछना चाह रही वो टोटल इसमें कितनी लड़कियां हैं टोटल। तो देखिए गाइस कुल कैसे निकलता है टोटल, यानी इसका लेफ्ट से प्लेस प्लस इसका राइट से प्लेस, यानी लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है ना। बस जोड़ दो गाइस, यानी 6 + 5 - 1 कितना हो गया, 6 5 11 में से 1 गया 10, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात, इतनी चीज नहीं गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए चल आगे देखो गाइस क्या बताया हमसे, कि यदि किसी कूट भाषा में जे को एन लिखा जाता है, ठीक है ना, कि जे को हमने क्या लिखा गाइस, एन लिख दिया, ठीक है ना। चलिए आर को बी लिखा जाता है, लो जी आर को बी लिख दिया, और एक्स को बी लिखा जाता है गाइस, ठीक है ना, और एक्स को क्या लिख दिया, बी लिख दिया गाइस। तो देखिए गाइस हमें एक चीज समझ में आई यहाँ से क्या, कि जे से एन जाने पर कितना करना पड़ा गाइस, +4, ठीक है। आर से बी जाने के लिए कितना करना पड़ेगा गाइस, यहाँ भी +4, तो एक्स से बी जाने के लिए कितना करना पड़ेगा गाइस, यहाँ भी तो +4 ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमसे पूछा क्या है, तो उसी कूट भाषा में जे ओ वाई को किस प्रकार लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया, यानी जे ओ वाई, ठीक है ना। तो जे ओ वाई मतलब गाइस, तो जे को जब हम +4 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, एन, ठीक है ना। और ओ से जब हम +4 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, ओ से +4 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, एस, और वाई से जब हम +4 करेंगे तो कितना मिल जाएगा गाइस, सी। तो क्या मिला गाइस, एन एस सी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि 5 दोस्त हैं GHIJ के एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है।
और उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, ये भी बता दिया। ठीक है ना। चलिए, पहली कंडीशन है कि मध्य में मौजूद व्यक्ति जो है वो जे और आई के बीच में है। ठीक है ना। जो मध्य में व्यक्ति मौजूद है वो जे और आई के बीच में है। लो जी, जे और आई के बीच में ऐसा हो सकता है गाइस कोई पर्सन, या जे और आई के बीच में ऐसा हो सकता है पर्सन। क्योंकि मध्य में है तो एक पर्सन इधर को होगा और एक पर्सन इधर को होगा, एक इधर को एक इधर को, तभी तो 5 बनेंगे। क्योंकि इनको बता दे जो मध्य में पर्सन मौजूद है वो जे और आई के बीच में है। ठीक है। जे बाएं छोर पर है, जी जो है वो बाएं छोर पर है। ठीक है ना। जी कहाँ है गाइस? आपका बाएं छोर पर है। लो जी, बन गया। के जो है वो जे और आई दोनों का पड़ोसी है। लो जी, बात बन गई। के जो है वो जी और आई दोनों का पड़ोसी है। ठीक है ना। तो बस उसने पूछा है कि दाहिने छोर पर कौन खड़ा है, तो बचा कौन मेरे पास गाइस? एच। ठीक है ना। दोनों ही कंडीशन में गाइस दाहिने छोर पर कौन है? एच ही तो है। तो बस, तो कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन ए। ठीक है ना गाइस, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना इतना चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। ठीक है। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। ठीक है ना। जो यू पर फलक पर जो है मौजूद होगा। अब देखो जरा गाइस कैसे बात बनेगी। हमें यू के विपरीत निकालना है, तो यू के विपरीत कैसे निकलेगा गाइस? यू यही तो है। ठीक है ना। और यहाँ क्या है गाइस? आर। और ये क्या है गाइस? क्यू। एक क्यू आपका यहाँ है, ये एस है और ये पी है। यहाँ भी एस, ये टी और ये पी। हमें यू के विपरीत चाहिए था। तो देखिए गाइस यू इसमें है, तो यहाँ इसे यू को छोड़ के कोई एक नंबर ऐसा ढूंढो जो कॉमन हो। ठीक है ना गाइस। हमने देखा गाइस यहाँ पे क्या, यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है। तो बस उठा लो और इसको क्या करो गाइस? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओ। ठीक है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते क्या मिला गाइस? क्यू एस ई, क्यू एस ई। ठीक है। और यहां से कौन मिलेगा गाइस? क्यू आर यू, क्यू आर यू। ठीक है ना। समझ में आए? तो बस हमसे यू के विपरीत जो पूछा था, तो यू के विपरीत कौन आ गया गाइस? पी। यानी कौन सा ऑप्शन मिला गाइस? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन ये कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? ठीक है ना। आदमी की तस्वीर है और महिला इशारा कर रही है। ठीक है लो गाइस, महिला इशारा कर रही है एक आदमी की तस्वीर की ओर। क्या बोले कि वह आदमी जो है मेरे पति के इकलौते भाई, मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र है। कौन गाइस? ये लड़का। ठीक है ना। स्वयं हो गया, यानी मतलब समझ में आ गया क्या? तो उसने पूछा कि उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है। महिला क्या लगेगी गाइस? यानी ये पिताजी, पिताजी का भाई, चाचा या ताऊ। ठीक है ना। ठीक है ना गाइस। पिताजी और पिताजी के भाई चाचा या ताऊ, और उनकी जो वाइफ होगी वो क्या लगेगी गाइस? चाची। ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि यदि 2+2 इक्वल टू 12, 3+3 इक्वल टू 24, 4+4 इक्वल टू 34, 5+5 इक्वल टू 42, तो पूछा 8+8 का क्या वैल्यू होगी। तो देखिए गाइस हमें एक चीज समझ में आई यहाँ से, क्या ये एक सीरीज ही तो दे रखी है, यानी 12, उसके बाद में 24, उसके बाद में 34, उसके बाद में 42, और हमसे पूछा कि 8वां स्टेप, यानी ये
गाइस 2 की वैल्यू है, ये 3, ये 4, ये 5, तो हमसे 8 की पूछिए तो गाइस फिर 6, फिर 7 और फिर 8, ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस यहाँ से क्या समझ में आ रही है बात, ये 12 है, ये 12 से 24 गए तो कितना प्लस हुआ 12, ठीक है ना। यहाँ पे 24 से 34 आए, कितना प्लस हुआ गाइस 10। अगले में गाइस फिर हुआ ये 8, तो हमें यहाँ एक चीज समझ में आई, पहले 12 फिर 10 फिर 8, तो अगले में कितना होगा गाइस फिर 6, फिर अगले में कितना होगा गाइस 4 प्लस, ठीक है ना, और अगले में कितना होगा गाइस 2 प्लस, ठीक है ना, समझ में आई ना। तो जरा देखो गाइस, तो 42 और 6 कितना होगा गाइस 48, 48 में 4 जोड़े तो 52, और 52 में 2 जोड़े तो कितना होगा गाइस 54, यानी 8 प्लस 8 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी गाइस 54, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है। देखिए गाइस क्या दिया हमें अगला क्वेश्चन, कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है ना गाइस। तो जरा देखिए गाइस, ये 12 है, ये 12 से 49, ठीक है ना, फिर 49 से गाइस कितना बना 197, 197 से फिर गाइस 789, फिर 789 से पूछा कि अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए गाइस हमने क्या करा कि 12 से 49 करा तो गुणा 4 करा प्लस 1, ठीक है ना, फिर 49 से 197 गाइस फिर कोई गुणा 4 प्लस 1, ठीक है। अब 197 से 789 गाइस गुणा 4 करो प्लस 1, ठीक है ना, फिर इसके बाद में यहां से भी क्या करो गुणा 4 प्लस 1, ठीक है ना। तो जरा गुणा 4 करना गाइस कितना बनेगा 4 नम 36 का 6 हासिल कितना हो गया 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35 का 5 हासिल 3, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 3 31, ठीक है ना, 3156, और उसमें एक और ऐड कर दो कितना हो जाएगा 3157, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित कूट भाषा में मेथड को जो है DOHTEM लिखा जाता है, ठीक है ना, लो जी लिखो METHOD मेथड है, तो क्या लिख दिया गाइस इसको DOHTEM, ठीक है ना। चलिए जी उसके बाद है कि चॉकलेट CHOCOLATE चॉकलेट। देखो एक गाइस क्या मिला, देखो इस मेथड को देखो कि ये कैसे लिखा जा सकता है। हमने देखा गाइस क्या डी शुरू में आ गया, ओ इधर आया, HATAEAMA मतलब सब क्रॉस में चले गए, ठीक है ना, समझ में आई। तो बस इसको भी क्रॉस में पहुंचा दो, तो यानी इसमें शुरू में क्या आ जाएगा E, फिर उसके बाद में T, ठीक है, फिर गाइस A, फिर है L, फिर है O, फिर C, फिर O, फिर H, फिर C, मतलब पीछे से आगे की ओर लिख दिया, ठीक है गाइस। तो ETALOCOHC तो लास्ट में देखो HC किस में है गाइस, HC काम चल जाएगा, बस CH खत्म, OC खत्म, CH ये भी खत्म, तो गाइस HC इसमें है ना, तो यानी कौन सा सही हो गया ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि 23A 64A 13, ठीक है ना गाइस, 23A 64A और 13 तो क्या लिखा है 13 64 23, मतलब समझ में आई गाइस, यानी ये 13 शुरू में रख दिया, फिर 64 रख दिया और फिर 23 रख दिया, मतलब कहने का ये है जो पीछे से संख्या थी ना वो बनानी शुरू कर दी, यानी पहले 13 फिर 64 फिर 23। जरा देखो अगला भी यही है क्या बनाया है,
9 A 57 A 12, ठीक है ना। तो देखो गाइस पहले 12 रखेंगे तो पीछे से है, हाँ है, फिर गाइस 57, ठीक है ना, और फिर 9, ठीक है ना गाइस। तो कितना आया 12 57 9, ठीक है ना, 12 57 9, ठीक है ना गाइस। समझ में आया तो चीज। तो बस आगे देखो गाइस, अब इसका क्या है हमारे पास कि 29 A4 A6, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है गाइस कि पीछे से लिखना ना संख्या, लो आ गया 6, फिर गाइस 4, अब फिर क्या लिखेंगे गाइस 29, तो 6 4 29, जरा देखो गाइस किसमें है हमारे पास 6 4 29, 6 4 92, ये खत्म, ये वैसे खत्म, ये तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इसकी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसको जरूर ध्यान दे लेना गाइस कि क्या है कि नहीं बनाया जा सकता, यानी इन 4 में से 3 तो बन रहे होंगे, एक ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा। जरा देखते गाइस CASTOR, CAS, यहां से हो जाएगा, T भी है, O भी है, R भी है, बन गया ये तो। STAR, S भी है, T भी है, A भी है और R भी, यानी ये भी बन गया। अगला गाइस TRAP, T भी है, R भी है, A भी है और P भी है गाइस, यानी ये भी बन गया। तो बचा क्या गाइस, यही बचा फिर ट्रॉफी। तो देखो TRO यहां तक है, TROPH Y, अच्छा इसमें Y नहीं है तो यानी यही नहीं बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस आपका, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज, क्लियर, कोई डाउट मन में। चलिए ठीक गाइस, रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहाँ रेलवे में इजी ही आते हैं, ठीक है ना। बस आपको ध्यान देना होता है तो अपने थोड़े से टाइम मैनेजमेंट पर, ठीक है। टाइम अगर मैनेज हो जाए तो बहुत बढ़िया, उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो आप टाइम अपना रीजनिंग में बचा के चलोगे वो टाइम अपना मैथ में लगा लोगे, ठीक है ना। टाइम आई तो इसलिए क्वेश्चन रीजनिंग को ध्यान से करते हुए जल्द से जल्द करने होंगे आपको, ठीक है, ताकि जो रीजनिंग का बचा हुआ टाइम होगा वो मैथ के क्वेश्चनों में कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगला उसमें, देखो जरा कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या दिया गाइस D4, ठीक है ना, R22 H8 Y15 P का पूछा कि P की वैल्यू क्या होगी गाइस, ठीक है ना। तो जरा देखिए एक चीज समझो गाइस, क्या कि हमारे पास एक D है, फिर 4 दिया है, फिर R, फिर ये दिया है 22, ठीक है ना, ये दिया है H, फिर 8, फिर Y, फिर 15, फिर P, ठीक है ना गाइस। यानी इस P के बाद की वैल्यू पूछी कि हमें P के बाद की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिए गाइस कैसे बनेगी बात, अगर थोड़ी सी समझ में आ रही हो तो, कि ये D है, ये R, फिर ये H, फिर तो देखो एक चीज समझो गाइस, D और R में कितने का डिफरेंस है, D और R में कितने का, 14 का, ठीक है ना। फिर R और H में कितने का है गाइस, R 18 पे, 6 ये 8 ये 14 का, ठीक है ना। फिर H से Y देखो गाइस, ये 8 और ये 21, ठीक है ना गाइस, सॉरी 25 पे है ये, तो कितने का हो गया गाइस यहाँ पे डिफरेंस, H Y 15 पर देखो जरा, तो 25 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 17 का, ठीक है ना गाइस। फिर Y से P, तो फिर कितने का होगा गाइस 25, यानी 1 और 16 यानी 17 का,
ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस क्या, कि पहले 14 फिर 14, अगली बार में 17 फिर 17, तो जो अगली बार में नंबर होगा वो गाइस क्या होगा, फिर इसमें 3 ही तो ऐड हुआ है, पहले में कुछ ऐड नहीं, ठीक है, लेकिन दूसरे में ऐड हुआ +3, फिर कुछ ऐड नहीं, फिर ऐड करोगे क्या गाइस +3, तो यानी 17 में 3 जोड़ोगे 20, 20 का मतलब क्या बनेगा गाइस, यानी टी। क्लियर, समझ में आ गई इतनी चीज। चलिए अब बात आती है गाइस क्या, ये नंबर की, हमें तो नंबर चाहिए ना, मेन तो हमारा नंबर है, ठीक है। तो जरा देखिए गाइस, ये 4 से 22 देखो गाइस जरा, ये चार ये 4 से 22 कैसे बनेगा गाइस यहाँ पर आपका, ये 4 से 22 बनाया तो कितना देखो, पहले वाले में तो नंबर में कोई ऐड नहीं करा, नंबर से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो कितने का ऐड हो गया गाइस, 18 का, 18 से ये फिर कितना बना गाइस, ये 8, तो ये यहाँ पर कितना गाइस, अगर मैं अल्फाबेट लेटर के हिसाब से ही अगर मैं बात करूं तो कितनी बात बनी है यहाँ पर, कि 4 तो ये और 8 ये 12, ठीक है ना गाइस। चलिए अब फिर यहाँ पर गाइस ये 8 ये 15, तो ये कितना होगा मैं गाइस 7, ठीक है ना, यानी यहाँ पर अंतर 6 का, यहाँ अंतर 5 का, तो अगले में जो अंतर होगा वो कितने का होगा गाइस फिर, 6 5, तो अगले में जो अंतर होगा वो 4 का, यानी 7 में से 4 जाएंगे 3, ठीक है ना, समझ में आई। तो बस 15 में 3 जोड़ लो, कितना हो जाएगा गाइस 18, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन डी इसका, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज। क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा रख देता है स्टैंडर्ड में थोड़ा सा, ठीक है ना, तो उसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, समझ में आई इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक विशिष्ट कोड भाषा में VLGH को क्या लिखा जाता है, 52 लिखा जाता है, ठीक है, तो QBNZ को क्या लिखा है, 62 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में XPRF कोड का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो जरा देखो VLGH, ठीक है ना, वो क्या लिखा है 52, ठीक है ना, तो जरा देखो गाइस, V की ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है गाइस 22, L की 16 सॉरी 12, G की 7, H की 8, जरा जोड़ना गाइस जरा, 22 और 12 34, और 7 41, और 8 41 और 8 कितना होगा गाइस 49, और 49 में जब हम 3 ऐड करेंगे तभी तो 52 बनेगा, ठीक है। अगला देखो QBNZ, ठीक है ना, Q की वैल्यू कितनी होती है गाइस 17, B की 2, ठीक है, N की 14, Z की 26, जरा देखो गाइस 17 और 2 19, 19 और 14 33, 33 और 26 गाइस, तो 33 और 20 53 और 6 59, ठीक है ना, 59 में जब वैसी 3 ऐड करेंगे तो गाइस कितना बन जाएगा 62, यानी ये भी 62 सही बन गया, ठीक है। बस तो हमसे पूछा किसके बारे में था, XPRF, जरा देखो गाइस X की वैल्यू कितनी है 24, P की 16, R की 18, F की 6, तो जरा जोड़ो गाइस देखो, तो 24 और 16 40, 40 और 18 58, 58 और 6 64, और गाइस चूंकि सब में क्या था, जो नंबर जोड़ के आते उनमें +3 भी तो ऐड करना पड़ रहा था, तो बस हमें क्या करना होगा गाइस 64 में +3 ऐड करो, कितना हो जाएगा गाइस 67, ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा बना गाइस, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से पालन करता है। तो जरा देखिएगा इस कथन में क्या दिया है, कि भारत की डाक प्रणाली की शुरुआत अंग्रेजों ने
1764 में की थी। ठीक है ना, समझ में आई कि भारत की जो डाक प्रणाली की शुरुआत है वो अंग्रेजों ने कब की थी? 1764 में की थी। तो निष्कर्ष क्या है गाइस हमारा कि डाक मेल जो है अक्सर देर से आते या खो जाते हैं। ऐसा तो नहीं था गाइस, पहला तो गलत हो गया। दूसरा कि डाकियों को कम भुगतान मिलता है इसलिए वे गलतियां करते हैं, इसका भी इससे कोई मतलब नहीं है गाइस। ठीक है ना, तो न तो निष्कर्ष एक न दो, यानी न तो निष्कर्ष एक न दो, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि चार अक्षर समूह दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। ठीक है ना, तो असंगत अक्षर समूह का चयन करना है कि वो कौन सा है। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखिए गाइस कौन सा है फिर वो बी डी जी। तो वो गाइस बी कौन से नंबर पर आता है गाइस? दूसरे पे, डी चौथे पे और जी सातवें पे। ठीक है ना, तो 2 + 2 और +3। क्लियर, आ जाओगा इसमें जे एल ओ पर, जे 10 पर, एल 12 पर और ओ 15 पर। ठीक है ना, तो 10 और 2 12, 12 3 15, पहले 2 प्लस फिर 3 प्लस। ठीक है, फिर आर टी डब्ल्यू, आर कौन से पे गाइस? 18, टी 20 और डब्ल्यू 23। ठीक है ना, 18 में 2 जोड़ो 20, 20 में 3 जोड़ा 23। ठीक है ना, यानी यहां भी बात बन गई। तो बस एम ओ क्यू देखो गाइस, एम 13 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर। तो एम 13 और 2 15 +2 और 15 2 17। ठीक है ना गाइस, मतलब सब में क्या था? +2 +3 +2 +3 +2 +3, बट यहाँ तो +2 और +2 ही है, तो कौन सा अलग हो गया? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले में कि मिनट का घंटे से वही संबंध है जो इंच का किससे है। ठीक है, जो इंच का है। अब देखो गाइस, मिनट जो है का संबंध बताया है गाइस किससे? घंटे से। ठीक है ना, तो मिनट से बड़ा क्या होता है गाइस? घंटा ही तो होता है। ठीक है, तो इंच, इंच से बड़ा क्या होता है गाइस? इंच से बड़ा क्या होता है गाइस? इंच से बड़ा क्या होता है? फुट। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन बना इसका गाइस? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना इतनी चीज गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में कि यदि शब्द बैचलर BACHELOR के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना गाइस, तो जरा देखो BACHELOR। ठीक है ना, इसको करना है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या आएगा गाइस? ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी, फिर क्या आएगा गाइस? ई, फिर आएगा एच, फिर एल, फिर ओ और फिर आर। तो जरा देखना गाइस कितनों का स्थान चेंज नहीं हुआ? एक तो सी का चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, उसके बाद में एल ओ आर इन तीनों का चेंज हुआ। तो टोटल कितना होगा गाइस? एक, दो, तीन और एक, चार। तो टोटल कितने नंबर होगा गाइस? चार अक्षरों का जो है स्थान चेंज नहीं हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतनी चीज? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में,
कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, ये n से j है, कितना प्लस करा हमने, माइनस करा, माइनस का 4, फिर j से f -4, f से b आए तो माइनस का 4, और जब b से माइनस का 4 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा मुझे गाइस, y। ठीक है ना, समझ में आए गाइस। चलिए अगला देखते हैं गाइस। देखिए ये b से x है, ये b से x करेंगे तो कितना हो गया गाइस, माइनस के 5। ठीक है, ठीक है ना गाइस। यानी b से जब हम x पर आए तो कितना माइनस करना पड़ा हमें, माइनस के 5, और x से जब मैं t पर आया तो कितना माइनस करना पड़ा गाइस मुझे, ये हो गया 4। ठीक है, समझ में आएगा गाइस। और जब t से मैं p पर आया तो कितना करना पड़ा गाइस मुझे, माइनस का 4। अच्छा यहाँ भी -4 था। ठीक है ना, समझ में आई। और ये जब यहाँ से -4 करेंगे ना गाइस तो इसमें क्या होगा, एक तो a z y और g, इसका क्या हो जाएगा b x आएगा। ठीक है ना गाइस, यहाँ भी क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, और जब p से मैं माइनस के 4 करूंगा, ठीक है ना, यानी 16 में से 4 जाएंगे 12, 12 का मतलब कितना होगा गाइस, l, यानी xl। ठीक है ना, फिर देखो गाइस, e से a आए तो माइनस का 4, a से w आए माइनस का 4, w से s आए माइनस का 4, और s से जब मैं माइनस का 4 करूंगा इसको कितना मिलेगा मुझे, o, तो xl o। कौन सा ऑप्शन बनेगा गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताए हमसे अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, तो उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं से संबंधित है। यानी 5 का संबंध देखना गाइस 128 से। ठीक है, तो उसी प्रकार 9 का संबंध 732 होगा। तो जरा देखिए गाइस, 5 का संबंध 128 से कैसा हो सकता है गाइस, कि 5 का क्यूब करो, है ना, और उसमें 3 ऐड करो, तो 5 का क्यूब 125 में 3 जोड़ा तो गाइस 128 आएगा नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी 9 का संबंध 732 से कैसे बनेगा गाइस, इस 9 का क्यूब करो अब प्लस 3 ऐड कर लो, 9 का क्यूब 729 में 3 ऐड करा तो गाइस 732। तो बस अब ऐसी संख्या ढूंढो जिसका क्यूब करके अगर हम 3 जोड़ेंगे तो वो संख्या मिले। तो 5 का क्यूब 125 में 5 तो 3 जोड़ेंगे तो 128, ये तो बनेगा नहीं। 2 का क्यूब होता है 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना ना 11, ये भी नहीं। 3 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है गाइस, 27 में 3 ऐड करोगे, 27 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया गाइस, 30। यानी ये वाला ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो प्लस और माइनस को बदलो, कहा है गाइस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, गुणा और भाग को बदलो। ठीक है ना, तो यहाँ भाग यहाँ गुणा। ठीक है ना, बस सॉल्व कर लो गाइस सब। ठीक है ना, 81 नम्मा कितने होते गाइस, 729 प्लस 96 माइनस 13 अट्ठे कितने होते गाइस, 104। ठीक है ना, बस अब इसमें 96 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस, 105।
में से 104 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना? समझ में आई ना बात गाइस इतना? चलिए अगला देखते हम। देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या लगी हो तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना गाइस? चलिए कल मिलते हैं गाइस फिर अगली नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।